अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने सबका वीडियो के अंदर आपको मशक़ का कुछ तरीक़ाकार बताया था। इस वीडियो के अंदर आपको मैं 5 या 6 मिनट की वीडियो ये मशक़ का तरीक़ाकार के ऊपर बनाऊंगा। आप देखें मैं मशक़ किस तरीके से करता हूँ। मैं प्रैक्टिकली आपको मशक़ करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था इब्तिदा से ही सांस लेने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जैसे जैसे आपकी तिलावत बढ़े ऐसे ऐसे आपका सांस भी बढ़ना चाहिए। देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने आपको बताया था सबसे निचली सतह से आवाज़ को शुरू करना है। मैंने ऊपर वाले लेवल से आवाज़ शुरू की तो लिहाजा मेरी मशक़ का स्टेप ठीक नहीं है। देखें दोबारा नीचे से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़अज़-ज़करा वल-उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वصدق बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा वअम्मा मन बख़िल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा इन्न अलैना लल-हुदा वइन्न लना लल-आखिरत वल-ऊला फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्ला अल-अश्क़ा الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वलसौफ युዕतिक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तिलावत के अंदर ये देखें, अब जजमेंट करें। मैंने दरमियान में बाज़ दफ़ा आपको मैंने बताया था नाक के ज़रिए से सांस लेना है, मैंने मुंह के ज़रिए से भी सांस लिया, यह भी तरीका दुरुस्त है। सांस लेना बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इब्तिदा के अंदर आप देखें मैंने गले को कितना गर्म करने की कोशिश की। इब्तिदा के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते, फिर तिलावत को बढ़ाते 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 आवाज़ को ऊपर से ऊपर ले जाते हैं। और जिस वक़्त आपकी मशा ख़त्म होने वाली हो, मशा ख़त्म होने के करीब जाकर अपने गले और आवाज़ को फिर बिल्कुल खोल देते हैं। उसकी वजह यह है कि गला तब आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। अब आप गले को जितना भी जिस तरह भी इस्तेमाल करना चाहें वो हो जाएगा, लेकिन इब्तिदा के अंदर ही आप आवाज़ को उठाना और गले को फाड़ना शुरू कर देंगे। इससे आपका आवाज़ गले का भी नुकसान होगा और चंद मिनटों के बाद आपकी आवाज़ भी अनबैलेंस होकर ख़त्म हो जाएगी, आपकी आवाज़ फटना शुरू हो जाएगी। गले का भी नुकसान, आवाज़ का भी नुकसान। तो मशक का सही तरीक़ाकार ये है जैसे मैंने आपके सामने अभी तिलावत की, ऐसे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी आवाज़ में बहुत बेहतरी आएगी, इंशाअल्लाह फ़र्क आएगा। अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।